सफर की शुरुआत करते हैं वे अपने मंजिल को पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर के बारे में, यानी कि नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, नंबर्स का किस तरीके से करते हैं उसके बारे में, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। और हमेशा की तरह यार, एक बार में और एक बात हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करें ना, सिलेबस अपने साथ रखें। क्योंकि जब आप सिलेबस साथ में रखते हैं तो चीजें आपको पता होती हैं कि कब क्या कैसे करनी है, और चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी होती हैं जब हम हमारे सामने सिलेबस होता है। तो सिलेबस में अगर आप देखें सारी चीजों को, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, कंप्लीट में करा चुका हूं। और इसके साथ साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स के बारे में। सिलेबस के अंदर हमने डिस्कस किया है नेचुरल नंबर के बारे में, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, टेम्परेचर। उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन नंबर्स, टाइप ऑफ एंगल्स, सर्कल्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को डिस्कस किया हमने, प्लेन फिगर को डिस्कस किया है, डेसिमल नंबर्स को डिस्कस किया, स्पीड एंड टाइम को डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 23, जिसके अंदर आप सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ऑपरेशंस ऑन नंबर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इसके अंदर है ना कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं और आप सभी लोगों को आती हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ऑपरेशंस और नंबर्स में, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे नंबर्स की। इसके अलावा जिन चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो होने वाला है कंप्लीटली एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किसका? नंबर्स का। और आप फिफ्थ क्लास में अभी हैं, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन हम सीखने वाले हैं। और ऑलमोस्ट सभी बच्चे को ये चैप्टर आता होगा, और बहुत आसान सा चैप्टर है ये। और यहां से मैक्सिमम 12 से 14 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आपको ऑपरेशंस और नंबर्स आ गया। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसेंडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा सक्सेसर, प्रीडिसर्स, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस नंबर्स पे पॉसिबल हैं वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कुछ बेसिक सी बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, यहाँ पे बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से आप देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास दो कारें हैं और दोनों सेम ब्रांड की हैं, लेकिन दोनों का कलर डिफरेंट है। तो क्या कार की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कलर से कोई चेंज थोड़ी होगा। जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन ब्लैक कलर का ना होकर के किसी दूसरे कलर का होगा, तो क्या इस पेन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जिस भी कलर का पेन होगा उसी कलर में वो लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। 3 इंटू 2 करोगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। या फिर आप 2 इंटू 3 करो तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी कि दो नंबर अगर सेम हो, दोनों को अगर हम इंटरचेंज भी कर दें और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जो उनका रिजल्ट होता है वो सेम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, दो कारें हैं, सेम ब्रांड की कारें, अगर कलर चेंज भी कर देते हैं तो भी उनके परफॉर्मेंस में, उनके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट नाम से पता चल रहा है, एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप के साथ में कोई तीसरा बंदा जुड़ा हुआ है। तो ए प्लस बी आप देख पा रहे हो, एक ग्रुप है, इसके साथ में सी जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से बी प्लस सी एक ग्रुप है, उसके साथ में ए जुड़ा हुआ है। इसका कहने का क्या सेंस हुआ? 4 प्लस 5 ये एक ग्रुप है, इसके साथ 3 आ जा रहा है। तो क्या इनके रिजल्ट्स में कोई फर्क पड़ेगा? या आप 4 प्लस 5 को पहले प्लस करो, 9 होगा, 9 में 3 ऐड कर दो, 12 हो जाएगा। या आप 4 को अलग रखो, 5 प्लस 3 8 हो गया, और 8 में 4 को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको? एक मैंने बताया आपको क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है,
अगर हम नंबर के पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक ग्रुप के साथ अगर कोई तीसरा एड होना चाह रहा है तो उनके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं होगा, या फिर एक दूसरे ग्रुप के साथ अगर पहला कोई एड हो रहा है तो भी उनके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं होगा। ये तो बात हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यानी कि दो सम्स को अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जैसे कि अब एक नंबर दिया हुआ है 20 × 2, क्या दिया हुआ है 20 × 2 लिखा हुआ है, तो क्या हम 20 को 15 + 5 लिख सकते हैं और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इनके रिजल्ट्स में कोई फर्क आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इस 2 को इनके साथ भी एसोसिएट कर दो और इनके साथ भी, यानी कि 15 और ये 2 30 हो जाएगा और 5 और प्लस 2 10 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ गया 40 आ गया। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि हम उसके पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर भी मल्टीप्लिकेशन करें तो भी कोई रिजल्ट्स में फर्क नहीं आएगा। इसी तरीके से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई भी एक नंबर है 1 और 1 में अगर किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 में 5 का करोगे 5 आंसर आएगा, 1 में 8 का करोगे 8 आंसर आएगा, 1 में 324 का करोगे आंसर 324 ही आएगा, राइट। तो ये तो 1 के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सेम नंबर आता है, लेकिन प्लस करने में डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जीरो के साथ, जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जीरो के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो ये बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं। इन बेसिक्स प्रॉपर्टीज को आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, यानी कि 3 से 6 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हो केवल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके, केवल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को देख सकते हो और समझ भी सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और हम चर्चा करते हैं अब इसके बाद में, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसके बाद हम चर्चा करते हैं एडिशन के बारे में। दो नंबर्स को प्लस कैसे करना है आपको पता है, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, आप सभी को प्लस करना आता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये दो दोनों नंबर दिए हुए ना, आपके लिए नंबर हो सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में इनको हम एडेंट्स कहते हैं और ये इनका सम है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, कैरी वाले सम, 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 7 और 1 8 7 और ये 7, 4 और 3 13 का 1 कैरी 1, 5 और 6 12 11 11 और 1 12 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 10 और 7 17 कैरी 1, 3 और 1 4 4 और 3 7 7 1 और 2, ये 1 और 1 2 हो गया। एडिशन आपको समझ में आ चुका है और इसी लेवल के एडिशन आपके क्वेश्चन में भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिशन सबको समझ आता है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में, घटाने के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 9 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। लेकिन एक चीज देखो, 9 में से अगर 4 को माइनस कर रहे हो 5 हो रहा है, ये हमारा माइन्यूट होगा, ये हमारा सब्ट्रैंड होगा और ये डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन अगर 5 + 4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 5 + 4 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। इनके बीच के रिलेशन को समझो कि 9 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो 5 आता है, लेकिन 5 और 4 को प्लस करते हैं तो वो उसके माइन्यूट के बराबर होता है, ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आप देखिए कि हमें सब्ट्रैक्शन 1 6 3 6 8 0 8 4 में हमें माइनस करना है 6 4 2 4 6 2 4 का। 4 में से 4 जाएंगे 0, 8 में से 2 गए तो 6 और यहाँ पे कैरी लिया हमने 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 4 गए तो 9 और यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गए तो 9 और यहाँ पे हो गया 0। तो 9 9 4 3 4 6 0, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं हम दूसरा जो डिफरेंस है उसके बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये जो रिजल्ट्स आया है ना 9 9 4 3 4 6 0, इन सारे नंबर्स को, इनके डिफरेंस को अगर ये सबट्रेंड है इसमें अगर प्लस करते हैं तो ये इसके बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1636 8084 के बराबर आ गया। किसको प्लस करने पे, इन दोनों को प्लस करने पे, इन दोनों को प्लस करने पे किसके बराबर आ गया, ये जो ऊपर रिजल्ट दिख रहा है इसके बराबर आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे 4 में से 0 गए तो 4,
12 में से 6 गए तो यहाँ पे देखिए 12 में से सॉरी 4 और 0 4 हो गए, और 4 6 और 2 8, 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 4 और 2 6, और 9 और 4 13 कैरी 1, 9 और 1 10, और ये 1 6 16 और ये 16 हो गया। तो 1 6 3 6 8 0 8 4 ये हो गया उसका आंसर। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए 2 इंटू 5 क्या होगा 10। 2 एक मल्टीप्लायर है, 5 हमारा मल्टीप्लिकेंड है, इनका जो रिजल्ट आया वो क्या आया 10 आया। देखिए अब इस 10 को है ना अगर डिवाइड कर दोगे 5 से तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 10 को डिवाइड कर दोगे अगर 5 से तो आंसर क्या हो गया 2। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका रिजल्ट आ रहा है, अगर उसके रिजल्ट्स को या मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लिकेंड से डिवाइड कर दो, उसका रिजल्ट क्या आएगा। या तो अगर आप मल्टीप्लिकेंड से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लायर आएगा, और मल्टीप्लायर से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लिकेंड आएगा। अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 आएगा आंसर इसका। तो चीजें बहुत सिंपल है, आपको इनके रिलेशन को समझना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के मेथड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि देखिए सबसे पहले 0 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, 0 0 0 हो गया। फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 2 12 कैरी 1, और 9 6 यहाँ पे हो जाएगा 56 सॉरी 9 ये हो गया 54 राइट। और यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी, और मल्टीप्लिकेशन आपके लिए समझ में आ रहा है बहुत आसान है राइट। 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर 7 का करना है, फिर 9 का करना है 2 8 9 0 में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने किया हुआ है, पहले 0 का फिर 6 का, है ना, 6 2 12 कैरी 12 कैरी 1, और फिर यहाँ पे 54 और ये 1 5 55, फिर 5 कैरी हो गई, फिर 48 में 5 प्लस कर दिया तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चीज़ों को देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और आई होप कि जितने भी लोग 5th क्लास में उनको मल्टीप्लिकेशन तो एटलीस्ट आता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद बात करते हैं हम डिवीजन की, और डिवीजन भी बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया कि 2 का 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पे 1 आ गया। तो 5 2 10 और प्लस 1 11। इस तरीके से रिलेशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो डिविडेंड होता है। अब देखिए डिविडेंड, अब इसको मैंने एक स्टोरी के थ्रू भी समझाया है आपको एक चैप्टर के अंदर, जहां पे मैंने समझाया ये डेन। डेन का मतलब क्या होता है गुफा। गुफा के बाहर आप देख रहे हो वाइजर डिवाइजर विजिबल है, ये गुफा है, और गुफा के अंदर क्या है डेन है। तो डिविडेंड अंदर वाला पार्ट होता है। ये क्या हो गया डिवाइजर है, यानी कि देख रहे हो आप, जैसे आप गुफा के अंदर जा रहे हो तो इसके साथ जो भी आप कर रहे हो वो आपको एक रानी यहाँ पे बैठी जिसको क्वेश्चन कहते हैं क्वीन, क्वीन से याद कर सकते हो। और इस रानी से आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताएगी रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स आपका ऊपर होगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप देख पाओगे 22 का 22 में अगर हम 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्वेश्चन में डिवीजर का मल्टीप्लिकेशन कर दें और रिमाइंडर को प्लस कर दें 3 को, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 3 3 होगा राइट। तो आपको ये बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो समझ आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज को डिस्कस की। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि एडिशन कैसे होता है, हमने डिस्कस किया कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, हमने डिस्कस किया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और फिर हमने डिस्कस किया डिवीजन के बारे में। तो अब बारी है समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होंगे वाले क्वेश्चंस। अब आप गदर मचाने वाले हो इस बैच में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना तो बारूद की तरह आप काम करने वाले हो और गदर मचाने वाले हो। कैसे, ऐसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो इन स्टेटमेंट। देखिए 3 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 3, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कि नंबर्स को अगर चेंज कर दो, गाड़ी रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की होगी, लेकिन उनके रिजल्ट्स पे कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि वो सेम ब्रांड की गाड़ी है, वो सेम तरीके की गाड़ी है, इसीलिए उनके रिजल्ट्स पे कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। ये चीज आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डर चलते हैं। ये करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखिए जब भी आप ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं ना नंबर्स के ऊपर, तो आपने वी वर्ड मास पढ़ा होगा। और वी वर्ड मास में क्या होता है, पहले तो वर्निकुलर, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई,
उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो आप देखो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही ऑर्डर अप्लाई होता है जब भी हम कोई सा भी ऑपरेशंस करते हैं, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए 96 डिवाइडेड बाय 2, 96 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 48 इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। किसके बराबर नहीं है, अब देखिए आपको समझना पड़ेगा ये किसके बराबर नहीं है। देखिए अगर हम यहां पे 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पे 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 48 हो जाएगा। 12 में 4 का करेंगे 48 होगा, इसमें भी 48 होगा, लेकिन इसका आंसर कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नहीं है। तो नॉट इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के इक्विवेलेंट ये जो है वो नहीं है। ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है ये लॉजिक को समझना, काफी आसान भी है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 83 माइनस 23 is equal to question mark, which of the following statement is not equivalent to given statement, किसके इक्विवेलेंट वो नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो किसके इक्विवेलेंट नहीं है। 83 माइनस 23, तो इसके बाद हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 83 में से 23 को अगर माइनस कर दोगे, 83 में से अगर 23 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 63 हो गया। अब 9 7 जा क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63 होगा। इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 23 में 3 करेंगे 63 हो जाएगा। इसको अगर हम प्लस करते हैं, थर्ड वाले को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 63 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। Which of the following equations shows the identity properties of addition? Properties of addition क्या होगा, इस चीज को कौन सी आइडेंटिटी बता रही है। देखिए एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, ये एक जीरो में अगर किसी नंबर को प्लस करोगे ना, वो नंबर खुद ही होता है। तो ये एक आइडेंटिटी है जो शो कर रही है एडिशन की प्रॉपर्टीज को। यहां भी ये है जो शो कर रही है, लेकिन ये तीनों सेम है, इसलिए ये वाला तो नहीं हो सकता। 9 + 1 1 + 9 ये कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो 0 + 3 ये जीरो की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, जो कि अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, अभी इस उसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गाड़ी अगर एक ही ब्रांड की हो, कलर चेंज हो, तो उनके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं होता है। तो आपने अभी सीखा है। देखिए ये दोनों तो सेम की तरह हैं, तो ये नहीं है हमारी कॉम्पिटिटिव, ये भी नहीं है कॉम्पिटिटिव, ये भी नहीं है। ये देखिए 8 + 4 या 4 + 8 रिजल्ट्स क्या होगा, सेम होगा। 8 + 4 और 4 + 8 इंटरचेंज कर रहे हैं, दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14y टू गेट 8। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा करें कि आंसर हमें 8 मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं 148 में ऐसा किसका डिवाइड करें कि 8 आंसर मिले, ऐसा किस चीज का डिवाइड किया जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा किस चीज का डिवाइड किया जाए कि हमें आंसर में 8 मिले। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि y की जगह पे अगर हम 6 रख लेते हैं तो 146 होगा, और 146 में अगर हम डिवाइड भी करते हैं 8 का, तो 8 1 जा 8 और 9 10 11 12 13 14 6 बच गया और फिर 66 हो गया। तो ये जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 66 बचा। तो 66 के लिए हमें करना पड़ेगा 56, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और 18 पॉइंट समथिंग इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है जो 8 के बराबर दे दे। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 6y भी नहीं हो सकता, 3y भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। क्या है, नन ऑफ दीज, यही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4a + 3 दिया हुआ इक्वल टू 15, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
2a इज, हमें 2a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या सेंस हुआ? इसका सेंस बहुत सिंपल है कि अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो हम 2a की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4a प्लस 3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले ये जो डिजिट्स है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है इक्वल टू के इस तरफ, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जो प्लस का साइन है वो माइनस का साइन हो जाएगा, यानी कि 4a इक्वल टू 15 माइनस 3। सो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 4। सो 4 3 से क्या हो जाएगा 12। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया वो 3 हो चुका है। तो a की वैल्यू तो 3 आ गई, लेकिन हमें 2a की वैल्यू चाहिए। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर इक्वल टू 6। तो आंसर इसका क्या हो गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा क्या है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि 5000 मैंगोज हैं एक 100 बॉक्स के अंदर, तो 75 बॉक्सेस के अंदर कितने यहाँ पे मैंगोज होंगे। चीज़ें बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक बॉक्स के अंदर कितना होगा। उसके लिए हम डिवाइड करते हैं, यूनिटरी मेथड में मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो यूनिटरी मेथड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे लगने वाला है। देखिए क्वेश्चन तो कहीं से आ जाएगा, क्वेश्चन तो कहीं से आएगा बॉस, ऑपरेशंस तो कुछ भी हो सकते हैं और वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑपरेशंस काम करने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें काम करने वाली हैं, वो सारी बातें। देखिए कितने मैंगो हैं 5000 मैंगो है, कितने बॉक्सेस में 100 बॉक्सेस में। तो ये एक बॉक्स में कितना हो जाएगा, एक बॉक्सेस के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक बॉक्स में 50 आ रहा है, एक बॉक्स में कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो आपको ये बताना 75 बॉक्स में कितना आएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि एक बॉक्स में 50 75 में 50, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 35 36 37 3750 3750। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही इसमें क्या है करेक्ट आंसर है। इजीली आप देख भी पा रहे हो, चीज़ों को समझ भी पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फातिमा हैज़ अ इक्वल नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ denominations, right? Or and the second is the total amount of 510, then the number of notes is कितने उसके पास, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, ये चीज़ हमें बतानी है जो कि काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप देखो कि उसके पास नोट्स कितने हैं और किस चीज़ के नोट्स हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तब जा करके आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि फातिमा के पास जो नोट्स दिए हुए हैं वो किस किस के दिए हुए हैं, 10 के, 5 के और 2 के, और टोटल जो अमाउंट है उसके पास वो 510 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि उसके पास कितने नंबर्स ऑफ नोट्स हैं, तो इसके लिए हमने x मान लिया, तो 10x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 510। 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17x इक्वल टू 510। सो x इक्वल टू व्हाट 510 अपॉन 17, 17 3 ज़ा 51, तो ये 30 हो गया आंसर। x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 30, राइट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो x इक्वल टू 30 आया है यही उसके पास आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही इसमें क्या है करेक्ट आंसर है। और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यार। सबसे देयर आर 1,82,039 रोज इन अ गार्डन। एक गार्डन के अंदर 1,82,039 रोजेस है और एक रोज के अंदर 13 मतलब वो खराब हो चुके हैं। क्या 13 जो वो है वो क्या हो चुके हैं, वो खराब हो चुके हैं, स्पॉइल्ड। एंड देन टोटल नंबर ऑफ स्पॉइल्ड, तो उसके पास जो बच्चे वाले रोजेज हैं वो कितने बचे हुए ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले जितनी भी चीज़ें दी हुई है ना उसको सबसे पहले देखेंगे, और जितने कितने खराब हो रहे हैं, एक इफ वन रोज आउट ऑफ एवरी 13 रोज खराब हो रहा है, मतलब हर 13 गुलाब के फूल में
एक जो रोज है वो खराब हो रहा है। हर 13 फूल में एक फूल खराब निकल रहा है। तो 1,82,000 है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो 13 का हम डिवाइड कर देंगे 182,039। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है कि डिवाइड करना है? क्वेश्चन तो जायज़ है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक चॉकलेट का पैकेट लेते हैं जिसके अंदर 40 चॉकलेट्स आती हैं और हर 5 चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट खराब निकलती है, तो आप क्या बोलेंगे? कितनी चॉकलेट्स खराब हो जाएंगी? 8 चॉकलेट खराब हो जाएंगी। क्यों? हर 5 में से एक, तो फिर 10 में कितनी खराब हो गई? 2। 20 में कितनी खराब हो जाएगी? 4, राइट। और फिर 30 में कितनी खराब हो जाएगी? फिर 2, 6। फिर 40 में कितनी खराब हो जाएगी? 8। तो कैसे पता चला? ये हमें 5 का अगर डायरेक्टली डिवाइड कर देते तो 8 5 जा 40 हो जाता है, तो 8 चॉकलेट डायरेक्ट खराब निकलेगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 13 का डिवाइड कर देंगे बॉस 182,039 में। सबसे पहले 13 1 जा क्या हो जाएगा? 13, और यहाँ बचा 5 2, फिर 4 बार में 52 आ गया, राइट। फिर 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, राइट। और 39 यानी कि यहाँ पे 3 बार में, तो 14003 इज द करेक्ट आंसर। 14003 यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे कि डायरेक्शन यूज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेंड एंड इवैल्यूएट द इक्वेशंस। 64 में 24 मल्टीप्लीकेशन करना है। 64 में 24 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा यार? मल्टीप्लिकेशन ही तो पूछा है डायरेक्ट, इसमें दिक्कत ही क्या है? 64 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और ये 9, फिर ये क्रॉस 6 4 जा 24, 2 हो गए, 6 2 जा 12 और ये 12 और 2 14, राइट। ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये 10 11 12 13, कैरी 1, ये 5 1 1536 ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही करेक्ट आंसर है, 1536। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है और इस कंप्लीट चैप्टर को समझ भी लिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता। सबसे पहला काम आपको करना क्या है? अगर समझ नहीं आ रहा है ना, एक बार फिर से वीडियोस देखना है। फिर भी अगर नहीं आ रहा है ना, तो ये नंबर दिया हुआ है आपके लिए, वहां पे डाउट्स क्लियर करना है कंप्लीटली। डाउट अपने दिमाग में रखना नहीं है, पूरी फैसिलिटी है डाउट्स क्लियर करने की। नंबर है 8770077431, राइट राइट 431। अब आपको करना है क्या? यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ज्वाइन, और जो भी बैच आप पढ़ रहे हो ना, गदर इसका नाम, और जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित, राइट, अमित लिखा, और जिस भी सिटी का नाम है, जैसे इंदौर सिटी से आप, तो आपने इंदौर लिख दिया। बस इतना लिख करके ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको 8770077431। और यहाँ पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे यार, सारे डाउट्स टीम क्लियर करेगी, मैं भी क्लियर करूंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा, और किस तरीके से डाउट्स क्लियर होंगे वो सारे बताएंगे आपको। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।